आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। टिप ऑफ द डे। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ एल्गोरिदम कहाँ से डिराइव किया गया? तो अल-ख्वारिज़मी के नाम को लातीनी ज़ुबान में एल्गोरिदम कहते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इस टॉपिक में हम सबसे पहले कुछ मैथमेटिशियंस और उनके कामों को डिस्कस करते हैं। मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी इस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले लॉगरिथम का आइडिया दिया था। जॉन नेपियर इस मैथमेटिशियन ने लॉगरिथम का टेबल प्रिपेयर किया था। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स इस मैथमेटिशियन ने बेस 10 के साथ लॉगरिथम का टेबल प्रिपेयर किया था। जॉबस्ट बर्गी इस मैथमेटिशियन ने एंटी लॉगरिथम का टेबल प्रिपेयर किया था। अब हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो नंबर जिसे हम a मल्टीप्लाई 10⁻10 की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होगा और n एक इंटीजर होगा। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कुछ ऑर्डिनरी नंबर्स दिए गए हैं और हमें इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हमें दो ऑर्डिनरी नंबर्स दिए गए हैं और हमें इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम इस ऑर्डिनरी नंबर को देखते हैं। इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ऑर्डिनरी नंबर में जब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 4 प्लेसेस की तरफ मूव किया तो हमें उसकी साइंटिफिक नोटेशन हासिल हुई। अब हम दूसरे ऑर्डिनरी नंबर को डिस्कस करते हैं। इस ऑर्डिनरी नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा तो इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ऑर्डिनरी नंबर में राइट साइड पर जब डेसिमल पॉइंट को 5 प्लेसेस की तरफ मूव किया जाएगा तो हमें ऑर्डिनरी नंबर की साइंटिफिक नोटेशन हासिल होगी। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कुछ साइंटिफिक नोटेशंस दी गई हैं और हमें इनको ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखना है। ये हमें साइंटिफिक नोटेशंस दी गई हैं और हमें इन साइंटिफिक नोटेशंस को ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले हम इस साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं। इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। क्योंकि इस ऑर्डिनरी नंबर में 10⁻6 है, जिसकी वजह से डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर 6 प्लेसेस की तरफ मूव किया जाएगा। अब हम दूसरी साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं। इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। क्योंकि इस साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁻4 है, जिसकी वजह से आंसर में डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 4 प्लेसेस की तरफ मूव किया जाएगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पार्ट 1 में 5700 में पहला साइंटिफिक फिगर 5 है, तो पॉइंट को 5 के बाद लिखेंगे और 3 दर्जे आगे जाएंगे, जिससे 10 की पावर 3 आएगी। पार्ट 2 में पहला साइंटिफिक फिगर 4 है, तो पॉइंट को 4 के बाद लिखेंगे, 8 दर्जे आगे जाएंगे, जिससे 10⁻8 आएगी। पार्ट 7 में पहला साइंटिफिक फिगर 7 है, तो पॉइंट 7 के बाद आएगा, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट 3 दर्जे शिफ्ट हुआ है, इसलिए 10 की पावर -3 आएगी। इसी तरह आप बाकी के पार्ट हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। पार्ट 1 में 10 की पावर 4 है, तो डेसिमल पॉइंट को 4 दर्जे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और पहले सिफर के बाद पॉइंट लगाएंगे। पार्ट 2 में 10 की पावर 10 है, तो डेसिमल को 10 दर्जे राइट की तरफ मूव करेंगे। इस तरह आप बाकी सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने सवाल हल कर लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, लॉगरिदम। लॉगरिदम्स जल्दी और दुरुस्त कैलकुलेशंस का सबसे मुफीद तरीका है। ऐसे लॉगरिदम जिनकी बेस 10 हो कॉमन लॉगरिदम्स कहलाते हैं और जिनकी बेस e हो उसे नेचुरल लॉगरिदम्स कहते हैं। अब इसके मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। इस टॉपिक में हम सबसे पहले लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लॉगरिथम एक्यूरेट और रैपिड कंप्यूटेशन के लिए एक यूजफुल टूल है। वो लॉगरिथम जिनकी बेस 10 हो, ऐसे लॉगरिथम्स को कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, और वो लॉगरिथम जिनकी बेस e हो,
ऐसे लॉगरिथम्स को नेचुरल लॉगरिथम्स के नाम से जाना जाता है। लॉगरिथम की बेस को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक रियल नंबर को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमें एक रियल नंबर दिया गया है जिसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसको लॉगरिथम की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा और इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, x is called logarithm of y to the base a। इसी तरह ये हमें एक रियल नंबर दिया गया है, इस रियल नंबर को लॉगरिथम की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। ये भी हमें एक रियल नंबर दिया गया है जिसे लॉगरिथम की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि फाइंड log of 2 to the base 4। इसके लिए हम लेट करते हैं कि log of 2 to the base 4 x के बराबर है। इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जब हम 2 की पावर लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। हम जानते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में बराबर होती हैं, जिसकी वजह से 2x इज इक्वल टू 1 होगा। इस स्टेप में जब हम 2 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमें x की ये वैल्यू हासिल होगी। इस x की वैल्यू को जब हम स्टेप 1 में पुट करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह लॉगरिथम के केस में log of 1 to the base a 0 के बराबर होगा। इसी तरह रियल नंबर्स के केस में अगर a की पावर 1 हो तो वो a के बराबर होता है, जबकि लॉगरिथम के केस में log of a to the base a 1 के बराबर होता है। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मिंटीसा। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं। वो लॉगरिथम्स जिनकी बेस हमेशा 10 हो, ऐसे लॉगरिथम्स को कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। अब हम किसी नंबर के लॉग के कैरेक्टरिस्टिक और मिंटीसा को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर 3 1000 के बराबर होता है, जबकि लॉग के केस में log 1000 3 के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर 2 100 के बराबर होता है, जबकि log के केस में log 100 2 के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर 1 10 के बराबर होता है, जबकि log के केस में log 10 1 के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर 0 1 के बराबर होता है, जबकि log के केस में log 1 0 के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर -1 0.1 के बराबर होता है, जबकि log के केस में log 0.1 -1 के बराबर होता है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर -2 0.01 के बराबर होता है, जबकि log के केस में log 0.01 -2 के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर -3 0.001 के बराबर होता है, जबकि log के केस में log 0.001 -3 के बराबर होता है। अब हम एक टेबल को डिस्कस करते हैं जिसके एक कॉलम में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जबकि दूसरे कॉलम में उनके लॉगरिथम दिए गए हैं। 1 और 10 के दरमियान के नंबर्स के लिए लॉगरिथम एक डेसिमल होता है। 10 और 100 के दरमियान के नंबर्स के लिए लॉगरिथम 1 प्लस डेसिमल होता है। 100 और 1000 के दरमियान के नंबर्स के लिए लॉगरिथम 2 प्लस डेसिमल होता है। 0.1 और 1 के दरमियान के नंबर्स के लिए लॉगरिथम -1 प्लस डेसिमल होता है। 0.01 और 0.1 के दरमियान के नंबर्स के लिए लॉगरिथम -2 प्लस डेसिमल होता है। 0.001 और 0.01 के दरमियान के नंबर्स के लिए लॉगरिथम -3 प्लस डेसिमल होता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पार्ट है इंटीग्रल पार्ट। एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of logarithm of number. दूसरा पार्ट है डेसिमल पार्ट, and decimal part which is always positive for a number is called the mantissa of the logarithm of a number. अब हम ऐसे नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें एक टेबल दिया गया है जिसके फर्स्ट कॉलम में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उन नंबर्स की साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म दी गई है, जबकि तीसरे कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम दिए गए हैं।
1.02 को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। 99.6 को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। 102 को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। 1662.4 को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। अब हम ऐसे नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि लेस देन 1 हो। इसके लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर करनी होगी। एग्जांपल में अगेन हमें एक टेबल दिया गया है जिसका फर्स्ट कॉलम नंबर्स पर मुश्तमिल है, सेकंड कॉलम में हमें उन नंबर्स की साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म दी गई है, जबकि थर्ड कॉलम में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम दिए गए हैं। सबसे पहला नंबर है 0.872। इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। दूसरा नंबर है 0.02। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इस नंबर को इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। तीसरा नंबर है 0.00345। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इस नंबर को इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। नेगेटिव साइन के साथ मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम को इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक नंबर के लॉगरिथम का मेंटिसा फाइंड किया जाता है। लॉगरिथम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल इज एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम headed by blank square. This column contains numbers from 10 to 99 corresponding to the first 2 digits of the number whose logarithm is required. The second part of the table consists of 10 columns headed by 0, 1, 2 up to 9. These headings correspond to the third digit from the left of the number. The numbers under these columns record mantissa of the logarithms with decimal point omitted for simplicity. The third part of the table further consists of small columns known as mean differences columns headed by 1, 2, 3 up to 9. These headings correspond to the fourth digit from the left of the number. The readings of these columns are added to the mantissa recorded in the second part above. आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग टेबल्स टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल 1 कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल 1 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके मुताबिक हमें कहा गया है कि फाइंड द मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 43.254। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चंद स्टेप्स दिए गए हैं। इन स्टेप्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है राउंडिंग ऑफ 43.254। वी कंसिडर ओनली द 4 डिजिट्स 4325, यानी 43.254 को राउंड ऑफ किया जाएगा, जिससे हमें चंद डिजिट्स 4325 हासिल होंगे। फर्स्ट स्टेप के मुताबिक वी फर्स्ट लोकेट द रो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 43 इन द लॉग टेबल्स एंड। फर्स्ट स्टेप में हमें रो को लोकेट करना होगा जो कि लॉग टेबल में 43 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। प्रोसीड हॉरिजॉन्टली टिल वी रीच द कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2। द नंबर एट द इंटरसेक्शन इज 6355। हमें हॉरिजॉन्टली प्रोसीड करना होगा यहाँ तक कि हम ऐसे कॉलम तक पहुंच जाएं जो कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। यहाँ पर हमें एक नंबर हासिल होगा जो कि 6355 होगा। अगेन प्रोसीडिंग हॉरिजॉन्टली टिल द मीन डिफरेंस कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 इंटरसेक्ट्स दिस रो, वी गेट द नंबर 5 एट द इंटरसेक्शन। हमें दोबारा हॉरिजॉन्टली प्रोसीड करना होगा यहाँ तक कि मीन डिफरेंस का कॉलम जो कि 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इस रो को इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करने से हमें एक नंबर हासिल होगा जो कि 5 होगा। एडिंग द 2 नंबर्स 6355 एंड 5, वी गेट 0.6360 एज द मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 43.25। इन दोनों नंबर्स यानी 6355 और 5 को आपस में ऐड किया जाएगा, जिससे हमें 43.25 का मेंटिसा 0.6360 हासिल होगा। अब हम इस क्वेश्चन को लॉग टेबल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम 43 को फर्स्ट रो पर लोकेट करेंगे। 43 को लोकेट करने के बाद हम हॉरिजॉन्टली प्रोसीड करेंगे यहाँ तक कि हमारे पास कॉलम 2 आ जाए। कॉलम 2 पर हमें इंटरसेक्ट करने से एक नंबर 6355 हासिल होगा।
अब हम दोबारा हॉरिजेंटली प्रोसीड करेंगे यहाँ तक के मीन डिफरेंस में हमें कॉलम 5 हासिल हो जाए। कॉलम 5 को इंटरसेक्ट करने से हमें एक नंबर 5 हासिल होगा। 6355 और 5 को आपस में ऐड करने से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर 0.6360 हासिल होगा। अब हम देखते हैं कि वो नंबर्स जिनका हमें लॉग दिया गया हो, इनका नंबर्स किस तरह फाइंड किया जाता है। सबसे पहले नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया जाता है। इसके बाद इंस्पेक्शन के जरिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम को फाइंड किया जाता है। फिर लॉग टेबल की मदद से उस नंबर के लॉगरिथम का मंटीसा फाइंड किया जाता है और आखिर में इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर लिया जाता है। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में मौजूद नंबर को राउंड ऑफ किया जाएगा जिससे हमें 278.2 हासिल होगा। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, जबकि लॉग टेबल की मदद से हमें इस नंबर का मंटीसा 0.4443 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड किया जाएगा जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये हासिल होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा जिसको कन्वेंशन के जरिए 2 बार की फॉर्म में लिखा जाएगा। लॉग टेबल की मदद से हमें इस नंबर का मंटीसा 0.8487 हासिल होगा जिसकी वजह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये हासिल होगा। So this is the lesson of this session. आज का हमारा टॉपिक है The concept of anti-logarithm and use of anti-log tables. इस टॉपिक को समझने से पहले हम anti-logarithm की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। The number whose logarithm is given is called anti-logarithm. यानी वो नंबर्स जिनका लॉगरिथम हमें गिवन हो, ऐसे लॉगरिथम्स को एंटी-लॉगरिथम कहा जाता है। अगर हमें log y to the base a is equal to x दिया गया हो तो y x का एंटी लॉगरिथम होगा और हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं y is equal to एंटी लॉग x। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें हमें चंद नंबर्स के लॉग्स दिए गए हैं और हमें इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चंद स्टेप्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है reading along the row corresponding to 0.32 as Mantissa is equal to 0.3247. We get 2109 at the intersection of this row with column corresponding to 4. यानी 0.32 को हमें फर्स्ट रो में लोकेट करना होगा। इसके बाद हॉरिजेंटली कॉलम 4 तक प्रोसीड करने से हमें इंटरसेक्शन पर 2109 हासिल होगा। The number at the intersection of this row and the mean difference column corresponding to 7 is 3. Adding 2109 and 3 we get 2112. इसके बाद मीन डिफरेंस से हासिल होने वाले नंबर यानी 3 और 2109 को आपस में ऐड किया जाएगा जिससे हमें 2112 हासिल होगा। Since the characteristic is 1, it is increased by 1 because there should be 2 digits in the integral part. क्योंकि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 है सो इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 क्योंकि इसके इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स होने चाहिए। Therefore, the decimal point is fixed after 2 digits from the left in 2112, जिसकी वजह से 2112 में लेफ्ट साइड से पॉइंट को 2 हिस्सों के बाद लोकेट किया जाएगा जिससे हमें इस क्वेश्चन का एंटीलॉग 21.12 हासिल होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी चंद स्टेप्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्रोसीडिंग एज इन 1 द सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मंटीसा 0.1324 और 1356। क्वेश्चन 1 में स्टेप 1 की तरह हमें इस क्वेश्चन का मंटीसा 1356 हासिल होगा। Since the characteristic is 2 bar, its numerical value is decreased by 1. Hence, there will be 1 0 after the decimal point. चूंकि इस लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक 2 बार है, so its numerical value is decreased by 1, जिसकी वजह से डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 आएगा, जिससे हमें इस क्वेश्चन का एंटीलॉग 0.01356 हासिल होगा। So this is the lesson of this session. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए नंबर्स के कॉमन लॉग फाइंड करें। पार्ट 1 में
232.92 को राउंड ऑफ करके 232.9 लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं। मैंटिसा को फाइंड करने के लिए लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे। 23 रो को सेकंड कॉलम में देखेंगे जिससे 3655 आएगा। इसी रो में डिफरेंस कॉलम में 9 को देखेंगे जिससे 17 आएगा। अब 17 और 3655 को ऐड करेंगे जिससे 0.3672 मैंटिसा आएगा। लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू 2.3672। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हल करते हैं। 81 L से रिप्लेस हो जाएगा। 3 की पावर L बराबर है 81 के। अब 81 का LCM लेंगे जो 3 की पावर 4 के बराबर होता है। 3 सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। L बराबर है 4 के। पार्ट 3 में n को 2 से रिप्लेस करेंगे। 5 की पावर 2 बराबर है 25 के, तो n इज इक्वल टू 25। पार्ट 4 में दोनों तरफ लॉग लेंगे। p शुरू में आ जाएगा। log 10 1 के बराबर होता है और log 40 बराबर होता है 0.6021 के। p इज इक्वल टू 0.6021। क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट। पार्ट 1 में इसको x के बराबर लेट करेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाय 128 को x से रिप्लेस करेंगे। 128 का LCM लेंगे। 128 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। 2 से कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू -7 आंसर आएगा। पार्ट 2 में पहले x के बराबर लेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 512 x से रिप्लेस हो जाएगा। 512 का LCM लेंगे जो कि 2 रेज टू पावर 9 के बराबर होता है और 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर है 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x बराबर है 9। सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू 6 हासिल होगी। x इज इक्वल टू 6। इसी तरह आप बाकी के सवाल हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 x की वैल्यू निकालें। पार्ट 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और 9 x से रिप्लेस हो जाएगा। 81 का LCM लेंगे। 9 से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा। अब आप बाकी सवालों को हल करें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।